Hello, students, and welcome to the channel Sigma Brats, a one stop study channel for all your study related doubts and queries. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनडीए के ऊपर अपने सारे लेक्चर्स। एनडीए की ये नई सीरीज शुरू होने वाली है और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं एनडीए एंड एनए 2021 एंड 2। जैसा कि आपको पता होगा कि 2020 में ड्यू टू द पैंडेमिक 1 एंड 2 जो कि पेपर दो टाइम में होता है एनडीए का, उसे कंबाइन करके अक्टूबर या सितंबर के मंथ में लिया गया था। तो आज हम लोग उसी पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द एनालिसिस, लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि क्यों ये एनालिसिस जरूरी है। फ्रेंड्स, कभी भी हम लोग को किसी भी जॉब किसी भी पोजीशन में जाने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, उसको खुद से जोड़ना बहुत जरूरी है। तो हमको ये जानना चाहिए सबसे पहले कि कोई भी सोल्जर, कोई भी एक ट्रूप जब एक ऑपरेशन पर जाते हैं तो सबसे पहले वो उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, राइट। 60% काम स्ट्रैटेजी का होता है और 40% होता है अपना ऑपरेशन, राइट। तो आज जो हम लोग पर्टिकुलर ये लेक्चर हम लोग कवर कर रहे हैं, इसमें हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑपरेशन, राइट। तो आज हम लोग इसमें अपनी सारी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि हमको आगे कैसे प्रोसीड करना है, आगे हमको पढ़ाई अपनी शुरू कैसे करनी है कि वी कैन एंश्योर आवर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, राइट फ्रेंड्स। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस पेपर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग केवल जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि अपना पेपर 2 होता है। पेपर 1 की हम लोग अलग से पेपर 1 का हम लोग अलग से लेक्चर बना चुके हैं। उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देन प्लीज गो एंड वॉच दैट, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होता है अपना, वो 600 मार्क्स का होता है। टोटल रिटन एग्जाम अपना 900 मार्क्स का होता है, ये आपको पता ही होगा। 300 का अपना मैथ्स का पेपर 1 होता है और 600 मार्क्स का पेपर 2, जिसमें कि अपना ये इंग्लिश का पोर्शन रहता है। लेट मी शो यू, लेट मी टेक अ पेंसिल हियर, यस। तो जिसमें अपना कि ये 200 मार्क्स का इंग्लिश होता है एंड रिमेनिंग 400 मार्क्स का अपना जीके का एग्जाम होता है, ठीक है। तो 200 मार्क्स में जो 2020 का पेपर था, अराउंड ये सारे टॉपिक्स ये सारे कवर किए गए थे, ठीक है। प्रपोजिशन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, एरर फाइंडिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये 40 मार्क्स के सारे आए थे, ठीक है। 40 मार्क्स का पेपर, यानी कि आपको पता ही होगा वो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारे प्रपोजिशन, ऑर्डरिंग, एरर फाइंडिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यही सारे थे। 40 मार्क्स के ये सारे आए थे, ठीक है। देन कमिंग टू द जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज में अपना जो ये साइंस का पोर्शन था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है, ये अपना जो है सबसे ज्यादा कवर किया था, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। जहां पर आप देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है, अगर सिर्फ इन्हीं तीनों को मिला दिया जाए तो ये अराउंड अपना 200 मार्क्स का हो जाता है। साइंस जो है अपना 200 के आसपास का आया था, ठीक है। एंड रिमेनिंग जो है वो ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, प्लानिंग एंड करंट अफेयर्स अपना 40 मार्क्स का हो सकता है, प्लस माइनस थोड़ा एक दो मार्क्स इधर हो, लेकिन मेजरली अपना मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स ऐसे ही आया था। तो अब ये तो अपना हो गया क्वेश्चन पेपर का ब्रेकअप, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से। लेकिन अब हमको स्ट्रेटेजी बनानी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंग्लिश से, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फ्रेंड्स। इंग्लिश एनडीए एग्जाम में इतनी इजी आती है कि अगर आप नॉर्मल, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको इसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली चाहे तो आप सिनोनिम्स वगैरह देख सकते हैं एक रेगुलर बेसिस पर। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तो उससे आपका इंग्लिश काफी हद तक प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश को पेपर को प्रोसीड कैसे करना है, सबसे पहले किसी भी एग्जाम में हमको पता ही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इजी क्वेश्चंस को हमको सबसे पहले टारगेट करना है। जैसे कि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, एंटोनिम्स, ठीक है। तो एंटोनिम्स बहुत लोग इसमें डर जाते हैं नाम सुन करके, क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ऐसा एक प्री कंसेप्शन बना लिया गया है कि ये डिफिकल्ट आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पेपर ध्यान से देखेंगे तो सिनोनिम्स फिर भी डिफिकल्ट आते हैं थोड़े कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू एंटोनिम्स। एंटोनिम्स जो होते हैं वो आपके बहुत ही बेसिक वर्ड्स के पूछे जाते हैं। हाँ, गलती क्या हो जाती है यहाँ पर मोस्टली कि एंटोनिम्स जो होता है वो अपना, वो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आकर के एंटोनिम्स की जगह पर सिनोनिम मार्क कर देते हैं, और वहां पर ऑप्शन में सिनोनिम डेफिनेटली दिया होता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप हड़बड़ी में उसको गलत करें, ठीक है। तो ऐसी गलती बस हमको नहीं करनी है, हमको हड़बड़ा करके पेपर सॉल्व नहीं करना है, आराम से पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चंस की डिमांड देखनी है कि एक्चुअली वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एंड देन वी हैव
हैव टू मार्क अकॉर्डिंगली। रही बात ऑर्डरिंग की, तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस बहुत ही इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, ठीक है, ए बी सी डी करके, ठीक है, सी और डी करके ऐसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको। तो 4 ऑप्शन जो दिया रहेगा इसमें आपको यहाँ पर ए से करके ऐसे स्मॉल लेटर्स में ए टू अप टू डी और ई, जहां पर कि ये लिखा रहता है कि नो एरर इज देयर, और फिर या फिर मतलब कि सेंटेंस सही है, तो ऐसे करके हमको उसको अरेंज करना होता है, ठीक है, ए डी ई, ए बी सी डी ई कर देगा, बी सी डी ई ऐसे कर देगा। तो इवन इफ यू ट्राई हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, कि सपोज हम लोग ए को अगर हम लोग देखें और देखें कि उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, देन द ए गेट्स एलिमिनेटेड, सिमिलरली बी गेट्स एलिमिनेटेड आफ्टर दैट, ठीक है, कि अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है मान लो, फिर एक एक करके हम लोग सारे हिट एंड ट्रायल से भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, एंड द रिमेनिंग ऑप्शन मान लो कि सी अपना सही हो जाता है तो हम लोग उसको सी को मार्क कर देंगे। तो इसलिए ऑर्डरिंग जो है पोर्शन, ठीक है, दैट बिकम्स क्वाइट इजी, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑल ऑफ द अदर पोर्शंस ऑफ दिस इंग्लिश पेपर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस, यस। अब आते हैं हम लोग कि इंग्लिश का स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए। स्ट्राइक रेट मतलब कि आपको कितना स्कोर करना है। तो आई एम सेइंग कि अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से अगर आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से अगर आप पढ़े हुए हैं, देन इट इज एक्सपेक्टेड कि आप अराउंड 150 के आसपास आप मार्क्स स्कोर करें, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, देन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये इकलौता पेपर है ऐसा जो कि बाइलिंगुअल नहीं होता है, और आपकी पढ़ाई बचपन से अभी तक की रही है कैसी, हिंदी में, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आप लोग भी फिर इतना स्कोर कर पाएंगे। करना आपको क्या है, देखिए, एक्चुअली इंग्लिश का पेपर सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये पेपर हम लोग का लिया क्यों जाता है। एक्चुअली व्हेन यू आर गोइंग टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन यू विल बी कमांडिंग अ ट्रूप, तो आपके ट्रूप में केवल नॉर्थ इंडिया के लोग होंगे नहीं, ठीक है, वहां पर साउथ इंडियंस होंगे, वहां मराठी भी होंगे, तमिलियंस होंगे, गुजराती होंगे, ठीक है, from northeast people will be there and you have to order them accordingly and efficiently, right? So there must be some common language, इसलिए एक working knowledge of English is becomes very necessary in armed forces, ठीक है। तो इसलिए आपको इंग्लिश सीखनी ही है, इवन इफ यू समहाउ क्वालिफाई बाय जीके और मैथमेटिक्स, ठीक है, दिस रिटन एग्जाम, यू वॉन्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक दी एसएसबी इंटरव्यूज, ठीक है, क्योंकि वहां पर सारा जो भी एग्जाम का प्रोसीडिंग होता है एसएसबी में, जो भी इंटरव्यूज होते हैं, जो भी टास्क आपको दिए जाते हैं, वो सारे के सारे होते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं इंग्लिश में ही। तो इफ यू इवन इफ समहाउ यू क्रैक दिस रिटन एग्जाम, यू विल बी स्टक इन एसएसबी। तो इसलिए आपको इंग्लिश सीखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप बस हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको सारी स्ट्रैटेजी एक एक करके बताते रहेंगे कि कैसे हर एक पेपर को प्रोसीड करना है। फिलहाल के लिए हम लोग अभी नेक्स्ट पर चलते हैं, दैट इज आर जीके। तो जीके की अपनी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जीके में देखो, जैसा कि हमने कहा कि 200 के आसपास तो अपने साइंस के क्वेश्चंस आ गए थे, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, दैट दिस पेपर बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू क्रैक, ठीक है, क्योंकि 200 मार्क्स का तो आपका 400 मार्क्स का टोटल जीके का पेपर है, जिसमें 50% तो आपका साइंस का ही आ गया, सीधे सीधे पढ़ा हुआ। और पढ़ा हुआ मतलब कैसा, 11th 12th की एनसीईआरटी जो होती है, इससे ज्यादा पेपर में कुछ भी नहीं पूछता है, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स 11th 12th से आ जाएगी, और बायो आपकी आ जाएगी 9th और 10th की, ठीक है। अगर आपने इतनी एनसीईआरटी कवर कर ली है, देन यू हैव डन योर जॉब, ठीक है। उसके बाद आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडल पेपर सॉल्व करते रहिए, आपका सब कुछ पार हो जाएगा। हम एक एक करके ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे अपने इसी चैनल पे, ठीक है। तो 200 मार्क्स का जो आपका यहाँ पर साइंस का आ जाता है, तो 200 में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, देन आई एक्सपेक्ट कि आप 150 प्लस इसमें आप स्कोर कर पाए। साइंस में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ये 150 तो स्कोर मैंने फिर भी मिनिमम स्कोर रखा है, इतना तो आपको स्कोर करना ही चाहिए। अगर आप इतना स्कोर नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने 11th 12th में साइंस की पढ़ाई अच्छे से की नहीं है, ठीक है। तो विथ 80% accuracy, greater than 80% accuracy, that is at least 40 questions, ठीक है, out of 50 at least 40 questions you have to mark correct। correct का मतलब कि नेगेटिव वेगेटिव सारा कुछ करके आपका इतना 40 तो सही होना ही चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 200 मार्क्स, दैट मीन्स कि 150 के आसपास आपका स्कोर कैसे भी करके आपको लेकर के आना है। ज्योग्राफी क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, सारे सारे तो डिफिकल्ट नहीं होते, जो बेसिक ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा वो हम लोग सारे कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही वो पूछेगा। ज्योग्राफी जो भी अपना कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा वो बहुत इजी हो जाता है, बट हाँ, जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप सारी प्लेसेस आप याद नहीं कर सकते।
ठीक है, दैट इज अ बिटर ट्रूथ। अगर आप एक एक करके सारे माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स याद करने बैठेंगे तो फिर यू विल लूज योर प्रेशियस टाइम, जो कि आपको, आई बिलीव कि आपको ज्यादा डिवोट करना चाहिए ये साइंस, मैथ और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, जो कि ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, तो ज्योग्राफी पे हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करेंगे। प्लेसेस आप चाहें तो हम लोग खुद एक, अगर आप कमेंट सेक्शन में हमको बता दें कि आपको कौन कौन से प्लेसेस में डाउट हो रहा है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर सेक्शन को भी कवर कर लेंगे। माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, वैलीज कौन सी कहाँ पर है, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज किस किस लाइन से होकर के गुजरती हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग कवर कर सकते हैं इसमें। देन कम्स आवर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, या फिर फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से भी ये सिलेबस में है। ठीक है, तो इसके थोड़े इजी क्वेश्चंस, मतलब क्या कहेंगे, मान लो इसमें 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, अगर आप हमारे चैनल बने रहेंगे, तो मैं आई कैन गारंटी यू कि आप 3 से 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली सही करके आएंगे, एंड दैट इज ऑल यू नीड। 3 to 4 क्वेश्चंस इज इनफ। देन करंट अफेयर्स वी विल बी सॉल्विंग बाय वेरियस, मतलब इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, वी विल कवर द पेपर ऑफ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और जो अपने कंपटीशन इन फोकस मैगजीन हो गई, या फिर प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन हो गई, ये सारी हम लोग कवर करेंगे इस करंट अफेयर सेशंस में अपने। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप 250 के आसपास तो स्कोर आराम से कर लेंगे इस जीके के पेपर में। ठीक है, पेपर 2 नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ जीके के पोर्शन में कह रहा हूँ। ठीक है, कैसे, तो 150 के पास तो आप ले आए हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, आउट ऑफ 200 आप 150 के आसपास ले आए हैं। एक सेकंड, काफी ज्यादा हौच पौच हो गया है, लेट मी क्लियर ऑल दिस। हाँ, तो 150 के आसपास आप ले आए हैं साइंस में। ठीक है, 150 के आसपास आपका साइंस में हो गया है। बचा हुआ है आपका 100 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 200 में से आपको लाना है 100। ठीक है, 200 में से आपको 100 लेकर के आना है जीके के पेपर में। ठीक है, और वो हम आपको बताएंगे कि आपको कहां से कैसे क्या स्कोर करना है कि आप इतना स्कोर कर लें। अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द टोटल। अगर यहां पर हम लोग टोटल किया जाए तो ये कैसे हो जाएगा अपना, आपका, मैंने बताया कि आप मान लीजिए कि इंग्लिश के पेपर में आपने 150 के आसपास स्कोर कर दिया। चलो 150 नहीं तो 140 भी अगर हम लोग मान ले, 140 के आसपास आपने इंग्लिश में स्कोर कर लिया है। ठीक है, 140 के पास आपने इंग्लिश में स्कोर कर लिया। आपने साइंस में स्कोर कर लिया है 150। ठीक है, साइंस के पोर्शन में, और रिमेनिंग जीके के पोर्शन में आपने स्कोर कर लिया 100। ठीक है, अब पेपर बचा है आपका मैथमेटिक्स वाला। ठीक है, जो कि पेपर 1 था। तो मैथमेटिक्स के पेपर में आउट ऑफ 300 आपको एनी हाउ 300 में से आपको 220 तो लेकर के ही आना है, कैसे भी 220 तो आपको लेकर के आना है जैसे भी करके। ठीक है, तो अगर आप इतना स्कोर कर ले रहे हैं मैथ के पेपर में, तो फिर आपका टोटल स्कोर अराउंड हो जाता है, लेट अस कैलकुलेट, कितना हो गया, ये हो गया आपका 5274, 1 carried, right, and this becomes 1 2 3 4 2 6, am I correct? हाँ, ठीक है, सही, 610 अप्रॉक्स, right, and this is a very good score, this is a very good score, even if you score around, means 610 तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं। चलो मान लो हम लोग इसमें अराउंड 600 के आसपास हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अराउंड 600 हम लोग टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप इतना टारगेट करके किसी तरह से 550 तक भी रह जाते हैं, 550 तक भी अगर आप रह जाते हैं, तो भी ये एक बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जाता है, बहुत अच्छा स्कोर है। एंड योर रैंक विल बी लेस देन 100। आपकी रैंक जो होगी इसमें, इस एग्जाम में, आई कैन गारंटी यू कि आपकी 100 से भी कम की रैंक आपकी आ जाएगी, एंड यू विल गेट द सर्विस ऑफ योर चॉइस, दैट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वॉट एवर योर फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी। ठीक है, तो आपको मेन चीज है अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना है। एक बार हम लोग अगर समराइज कर दें इसको, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग को इंग्लिश में क्या टारगेट करना है, 150 प्लस कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। देन जीके में हम लोग को, साइंस के पोर्शन में हम लोग को आउट ऑफ 200 हम लोग कैसे भी 150 करके रखना है। ठीक है, एंड रिमेनिंग जीके के पोर्शन में हमको 100 स्कोर करना है। टोटल अपना स्कोर अगर हम लोग अच्छे से करें और मैथ में 220 के आसपास ले आए, तो अपना स्कोर आराम से अराउंड 600 के आसपास आ जाएगा, एंड दैट इज अ वेरी गुड स्कोर व्हाट वी आर टारगेटिंग फॉर। अगर 600 नहीं भी हो पाता है, अगर 550 तक भी रह जाता है, देन दैट्स अ डिसेंट इनफ, डिसेंट क्या, बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका, इतने में आराम से 100 के आसपास रैंक आ जाएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग एंड बी स्टक टू आवर चैनल।